सो हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हेन द 3 blocks in figure is released from rest, they accelerate with a magnitude of 0.500 meter per second square. Block 1 has mass m, block 2 has 2m, and block 3 has 2m. What is the coefficient of kinetic friction between block 2 and the table? मीन्स कि हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं जो हमने एक्सेलरेट किया है 0.500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से। अब ब्लॉक 1 का मास जो है वो कैपिटल M है, ब्लॉक 2 और 3 दोनों ही का मास 2m है। तो अब हमें ये बताना है कि हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है इस ब्लॉक 2 और इस टेबल के दरमियान वो कितनी है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितनी फोर्सेस इस सरफेस या हम कह लें कि ये जो हमारी पूरा फिगर है इसके ऊपर एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले एक फोर्स होगी जो कि T12 यानी फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक के दरमियान जो टेंशन फोर्स होगी वो है, तो ये मैंने लेबल कर दिया T1 के। देन सेकंड और थर्ड ब्लॉक के दरमियान जो फोर्स होगी टेंशन फोर्स जिसे हम कह लेते हैं T23। तो ये फोर्सेस हमारे पास एक्ट कर रही है। इसके अलावा हमें इंडिविजुअली हर ब्लॉक की एक फ्री बॉडी डायग्राम बनानी होगी। तो अगर मैं हर ब्लॉक की एक फ्री बॉडी डायग्राम इंडिविजुअली बनाऊँ तो वो कुछ इस तरह से लगेगी। इसको मैं थोड़ा सा सेट करके लिख लेती हूँ। ये देखें, फर्स्ट ब्लॉक के लिए अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूँ तो फर्स्ट ब्लॉक पे मेरे पास सिर्फ 2 ही फोर्सेस होंगी। एक तो टेंशन फोर्स होगी जिसको मैंने अपवर्ड ड्रॉप किया है, और एक उसका मास या आप कह लो वेट होगा जो कि एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड। अब W इक्वल होता है मास इंटू ग्रेविटी की, ये मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। लेकिन W इक्वल होता है मास इंटू ग्रेविटी के। अब जो ब्लॉक 1 है उसका मास m है, तो यहाँ पे m और g एज इट इज आया। लेकिन अगर आप ब्लॉक 3 के ऊपर पहले आ जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सिंपल है, इसके ऊपर भी 2 ही फोर्सेज होंगी। एक होगी टेंशन फोर्स और एक होगी हमारे पास इसकी जो सेकेंड फोर्स है जो कि इसका वेट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो वेट है वो इक्वल होता है मास इंटू ग्रेविटी के, और जो ब्लॉक 3 का मास है वो कितना है, वो है 2m। तो m की जगह पे क्या आ जाएगा 2m इंटू जी, ये इस रिस्पेक्ट से आया है और ये मैंने टेंशन फोर्स दिखा दी है। सिमिलरली जो मेरे पास सेकेंड ब्लॉक है उसके ऊपर सेवरल फोर्सेज हैं जिन्हें मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ कि वो क्या है। देखिए, एक तो मेरे पास टेंशन फोर्स होगी जिसको मैंने इस डायरेक्शन में शो किया है। दूसरी मेरे पास सेकंड जो ब्लॉक 1 और 2 के ऊपर ये वाली टेंशन फोर्स होगी वो वाली मैंने प्रेजेंट की है, और एक ये वाली। अब टॉप यानी अपवर्ड इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स होगी जो कि ये टेबल एक्सर्ट कर रही होगी ब्लॉक पे, जिसको हमने Fn से रिप्रेजेंट किया है, और डाउनवर्ड इसका वेट होगा जो कि 2mg होगा। यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट m, क्योंकि मेरे पास 2m है तो m की जगह पे मैंने 2m पुट किया, तो W इक्वल्स टू mg की इक्वेशन मेरे पास क्या बन गई, 2mg बन गई। ठीक है, अब हमारे पास ये करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, इसको मुझे ज़रा सिंपली इरेज कर लेने दें, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखिए, हमारे पास हमें क्वेश्चन में क्या लिखना है, हमें ये बताना है कि मेरे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कितनी है सेकंड ब्लॉक और टेबल के दरमियान। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरी एक इक्वेशन होती है जो कि होती है सम ऑफ फोर्सेस, यानी सम ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इस इक्वेशन को मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब देखिए, अगर मैं ब्लॉक 1 के ऊपर बात करूं तो ब्लॉक 1 पे मेरे पास सिर्फ 2 ही फोर्स है, एक है T12 और एक है mg जो कि उसका वेट है। अब इनकी डायरेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी डायरेक्शंस के ऊपर आगे के बारे में अगर मैं बात करूं तो टुवर्ड्स द मोशन हम डायरेक्शन को चेक करेंगे। उससे पहले एक और चीज़ आप ये देखो कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। ये तो ऑब्वियस है कि वो सेकेंड ब्लॉक के ऊपर होगी। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो मैं कहती हूँ कि वो इस तरफ है। इस तरफ क्यों होगी, रीज़न देखें। ये जो पूरा मेरे पास जो मेरा ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ब्लॉक 3 जो है उसका मास ब्लॉक 1 से ज़्यादा है। इसका मतलब कि ब्लॉक 3 इस पूरे जो होल सिस्टम है इसको अपनी तरफ पुल करेगा, यानी उस तरफ पुल करेगा। ठीक है, ये पूरा सिस्टम इस तरह से नीचे की तरफ आएगा, ब्लॉक 3 की तरफ। अब क्योंकि पूरा सिस्टम ब्लॉक 3 की तरफ जा रहा है तो मेरे पास जो फोर्स लगेगी फ्रिक्शनल फोर्स वो मोशन की ऑपोजिट लगती है हमेशा। तो अगर मेरा सिस्टम इस तरफ मूव कर रहा है तो मेरी जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो इस तरफ मूव करेगी, इसलिए मेरे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। इसको हम कह देते हैं Fk, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो अब मैं बात कर लेती हूँ कि मेरे पास हर एक ब्लॉक के ऊपर इंडिविजुअली कितनी फोर्सेज हैं और उनको मैं इस इक्वेशन की रिस्पेक्ट से लिख लेती हूँ। तो इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट से जब मैं लिखूंगी तो देखें,
टूवर्ड्स द मोशन हम बात करेंगे। अगर मैं टूवर्ड्स मोशन बात करूँ तो मेरे पास जो T12 है वो पॉजिटिव होगी और mg जो है वो नेगेटिव होगी। तो हम लिख लेते हैं ब्लॉक 1 के लिए T12 यानी फर्स्ट फोर्स जो कि उसके ऊपर एक्ट कर रही है माइनस सेकेंड फोर्स जो कि है mg इक्वल्स टू ma। ठीक है, ये एज इट इज आ जाएगा मेरे पास। अब मैं सेकंड वाले के लिए बात कर लेती हूँ। तो सेकंड के ऊपर मेरे पास देखें, क्योंकि मेरा सेकंड ब्लॉक जो है वो रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कि मेरे पास नॉर्मल फोर्स और जो वेट है उन्होंने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। तो बैलेंस किया हुआ है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ 3 ही फोर्सेस बच जाएंगी। एक बचेगी ये T23, एक बचेगी T12 और एक ये जो Fk यानी काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो वाली बच जाएगी। अब अगर मैं टुवर्ड्स द मोशन इनकी डायरेक्शंस की बात करूँ तो T23 मेरे पास पॉजिटिव होगा और ये T12 और Fk दोनों ही मेरे पास नेगेटिव होंगे। ठीक है, इनको अब मैं लिख लेती हूँ। तो मैं लिखूँगी T23 यानी ब्लॉक 2 के लिए अगर मैं सम ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू ma वाली इक्वेशन लिखूँ तो ये हो जाएगा T23 माइनस T12 माइनस Fk इज इक्वल्स टू, देखिए ma। अब मास जो है वो मेरे पास सेकंड ब्लॉक का कितना है 2m, तो m की जगह पे मैं पुट करूँगी 2m इंटू एक्सेलरेशन जो है वो मेरे पास आ जाएगा एज इट इज। अब मैं थर्ड ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखूंगी। तो थर्ड ब्लॉक की अगर मैं डायरेक्शन चेक करूँ टुवर्ड्स द मोशन, जो तो T23 है वो अगेंस्ट द मोशन है तो ये नेगेटिव होगा और जो वेट है वो टुवर्ड्स द मोशन है तो इसलिए ये पॉजिटिव होगा मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हम लिख लेंगे Tmg यानी सम ऑफ फोर्सेस के अंदर हम क्या लिखेंगे, कौन सी फोर्स है, एक तो वेट है तो ये हम लिख देंगे 2mg माइनस T23 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो मास है मेरे पास थर्ड ब्लॉक का वो क्या है 2m, तो ये हो जाएगा 2m इंटू एक्सेलरेशन को मैं एज इट इज लिख दूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पीड अपने डाउन कर लेती हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन सारी ही फोर्सेस या इन तीनों इक्वेशंस को ऐड अप करना है। तो ऐड अप करने पे मेरे पास T12 ये पॉजिटिव T12 और नेगेटिव T12 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये पॉजिटिव 23 और ये नेगेटिव 23 ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 2mg। मैं पॉजिटिव से लिखना शुरू कर रही हूँ। ठीक है, तो बचेगा 2mg, ये वाला 2mg माइनस Fk माइनस mg ये बचेगा। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ पहले माइनस mg ताकि मुझे खुद को बाद में सॉल्व करने में आसानी रहे। ठीक है, और माइनस Fk, ये 3 मेरे पास बचे और इक्वल्स टू के उस तरफ मेरे पास क्या बचा है, क्योंकि तीनों ही सेम टर्म्स है तो ये ऐड अप हो जाएंगे। तो 2 + 1 ये हो जाएगा 5m इंटू a, 5m इंटू a। ठीक है, अब इसको अगर आप सिंपली 2 - 1 करें तो ये 1 हो जाएगा। तो 1 हम क्योंकि लिखते नहीं तो ये सिंपली रह जाएगा mg माइनस Fk इज इक्वल्स टू 5ma। ठीक है, तो ये मेरे पास रह गया है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है यहाँ से Fk। तो अगर मैं Fk की बात करूँ तो मेरे पास Fk से अगर मैं Fk की बात करूँ तो देखो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो होती है वो किसकी इक्वल होती है, हमें पता है वो इक्वल होती है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि होता है μk इंटू नॉर्मल फोर्स जो कि हमने लिखी थी F इंटू सबस्क्रिप्ट में n, इससे लिखी थी। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल फोर्स है इसके लिए आप फ्री बॉडी डायग्राम देखें। नॉर्मल फोर्स इक्वल है 2mg के, क्योंकि ब्लॉक मेरा रेस्ट में है तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस Fn इक्वल होगा 2mg के। तो मैं Fn की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लूँगी तो मेरे पास ये इक्वल हो जाएगी μk इंटू ये आ गया μk इंटू 2mg। ठीक है, अब ये जो पूरी वैल्यू आई है मेरी, इसको उठाकर मैं इस Fk की जगह पे अगर पुट करूँ तो मेरे पास ये हो जाएगी इक्वेशन mg माइनस μk mg। लिख लेती हूँ मैं जल्दी से क्विकली इसको, μk mg यानी Fk की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी इक्वल। तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं ये जो μk 2mg Fk की मैंने इक्वेशन निकाली है उसको मैं यहाँ पे पुट करूँगी। तो एक गलती मैंने कर दी कि मैंने यहाँ पे 2 नहीं लगाया। ठीक है, तो ये मैंने μk की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है सिंपली।
अब क्योंकि इक्वेशन के तीनों ही टर्म्स में मेरे पास m है तो मैं m को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दूंगी, तो जो मेरी इक्वेशन बचेगी वो बचेगी g माइनस 2 म्यू के g इज इक्वल्स टू 5a। ठीक है, अब मुझे यहाँ से निकालना क्या है, मुझे म्यू के निकालना है क्योंकि ये मुझे रिक्वायर्ड टर्म थी। तो जब मैं इस रिक्वायर्ड टर्म के रिस्पेक्ट से अपनी पूरी इक्वेशन को सेट करूँगी तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी म्यू के इज़ इक्वल्स टू, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, म्यू के इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5a माइनस g और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा -2g। ठीक है, ये मेरे पास म्यू के की सिंपल इक्वेशन आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज़ पुट कर दूँगी, तो वैल्यूज़ क्या होगी मेरे पास 5, एक्सेलरेशन का मुझे क्वेश्चन में गिवन थी कितनी थी 0.5, तो यहाँ पे मैं पुट करूँगी 0.5 माइनस ग्रेविटी की स्टैंडर्ड वैल्यू दैट इज़ 9.8 और डिवाइड में आप -2 एज इट इज़ लिखेंगे और ग्रेविटी की स्टैंडर्ड वैल्यू दैट इज़ 9.8। तो इस पूरे ही को अब आप उठा के अपने कैलकुलेटर में जब पुट करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो इक्वल आएगा 0.372। अब क्योंकि ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। सो ये हमारी आज की लेक्चर वीडियो का क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर